ओम शांति। आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही है। सबसे पहले तो शुक्रिया मैं बाबा को करूंगी कि बाबा ने मुझे अपना बनाया। इतना जीवन जो था, मेरा जीवन बदल गया उससे, बाबा का बनने से। लेकिन जो अभी कुछ ऐसे विकार हैं जो अंदर हैं, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, बाबा मेरे साथ हैं। एक पर चिंतन का विकार जो मेरे अंदर है वो मैं बहुत मिटाना चाहती हूँ। बाबा मुझे शक्ति दे, मैं उसे मिटाऊं। और अगर मुझसे कोई गलती हुई, जो अगर किसी का मन दुखाया है, उसके लिए बाबा से मैं क्षमा चाहती हूँ। और पूरी कोशिश करूंगी कि आगे किसी का मन ना दुखाऊं, किसी पे क्रोध नहीं करूं, और सबके गुणों को ही देखती जाऊं। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया सुषमा बहन, मीनसा बहन, आप आइए। ओम शांति, मीनसा बहन। जी जी जी, ओम शांति। पहले तो बाबा का बहुत बहुत पद्मा पदम शुक्रिया कि बाबा ने हमें अपना बनाया, मुझे अपना बना के मुझे सारे संबंधों का सुख और प्यार दिया, मुझे ज्ञान दिया, मुझे शक्ति दी, मुझे सब चीजों की समझानी दी। बाबा ने मुझे पल पल संभाला है, हर दुख में मेरे साथ खड़े रहे, मेरे सुख में मेरे अपने साथी, सच्चे साथी बने, और मुझे इतने प्यार से पढ़ाया है कि मुझे पढ़ाई पढ़ाई नहीं लगी, और इतनी सहजता से उन्होंने पुरुषार्थ कराया मेरे से बाबा ने, कोई करा नहीं सकता। और मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा से कि कभी-कभी मैं अपने अंदर के जो छोटे-मोटे सूक्ष्म विकार हैं, कभी-कभी उन पे पूरी तरह काबू नहीं कर पाती। जैसे कभी क्रोध आ जाता है, या कभी-कभी थोड़ा-सा मोह खींच लेता है, जबकि मुझे पता है कि परमपिता परमात्मा मेरे साथ खड़ा है, फिर मुझे किस बात की चिंता। पर मैं कभी-कभी चिंता भी करने लग जाती हूँ। तो बाबा, मैं आपसे इस विकारों के लिए माफ़ी माँगती हूँ, और मैं इस न्यू ईयर में, आने वाले में, आपको अपना संपूर्ण फरिश्ता रूप बन के दिखाऊँगी। बाबा का बहुत-बहुत शुक्रिया। ओम शांति। वाह, बहुत अच्छे मीनसा बहन। अभी दीपक भाई जी, आप बोलेंगे। ओम शांति। सबसे पहले बाबा का शुक्रिया, बाप दादा का शुक्रिया जिसने सुना है। तो कहते हैं बाबा को नटखट बच्चे थोड़े बहुत प्यारे लगते हैं। तो मुझ नटखट बच्चे को बाबा ने चुना, उसके लिए शुक्रिया। सबके साथ अच्छा तालमेल मिला, तो उसके लिए भी बाबा का शुक्रिया। और अनुभव होता है कि बाबा साथ है। अगर हम किधर फंस भी जाते हैं माया के वश, तो बाबा निकाल देता है। क्योंकि एक बाबा का महावाक्य है कि जब भी तुम माया के वश में होंगे तो मैं बचाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे हो। तो ये अपनापन का बास बाबा देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि कभी कभी मतलब माया के वश फंस जाते हैं जाने अनजाने में। तो वो नटखटपन दूर करना चाहता हूँ, और जो जैसा बाबा चाहते हैं हम वैसे बने, बाप समान बने। तो उसके लिए पूरी कोशिश करूँगा कि बाप समान बनो। तो वही करना चाहूँगा, और अपने कमज़ोरियों पर का काम करूँगा। सूक्ष्म कमज़ोरी भी नहीं नहीं रहे, और फरिश्ता पूरी तरह से बन जाओ, जैसे ब्रह्मा बाबा बने थे। तो ऐसा ऊंचा लक्ष्य बाबा ने दिया है, तो उसके ऊपर बाबा के साथ मिलके कार्य करूँगा, जैसे बाबा चाहते हैं, जैसे बाबा तैयार करना चाहते हैं सेवा के लिए और बाकी सब के लिए। तो बाबा की मर्जी के आगे सब अर्पण कर दूंगा। ओम शांति। बहुत सुंदर दीपक भाई जी। रिपुल भाई, आप कन्फेशन करना चाहेंगे। ओम शांति। ओम शांति सभी भाइयों को। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे चुना
और मेरे को इतना सौभाग्यशाली समझा कि मैं एक देवी कुल की आत्मा बन सकूं। और मैं चाहूंगा कि मैं तीव्र पुरुषार्थ में अव्वल रहूं और बाबा की याद में हमेशा रहूं। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शांति भाई जी, आपने है बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं भी अपना कन्फेशन देती हूँ। ओम शांति मिश्र बाबा, अभी तक जो भी हुआ सब ड्रामा में था। आपने ऐसे ऐसे सिचुएशन से मुझे निकाला है जैसे लगता था कि कभी निकल ही नहीं पाऊंगी, दलदल है। मक्खन से बाल निकालो ऐसे निकाल दिया बाबा। आपकी लीला अपरंपार है। आप ऐसी चीजें कर देते हैं जो सच में मैजिक है। लगता है कि हो ही नहीं सकता, बट जहाँ पे आप है वहां पे सब हो सकता है। उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया बाबा। आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए, सबके लिए बहुत शुक्रिया। अभी भी लगता है बाबा कि बंधन में हूँ, बट जैसा आपने कहा है छोड़ो तो छूटे। बहुत जल्दी बाबा, बहुत जल्दी, 1 साल के अंदर ये नए साल का संकल्प लेती हूँ। मैं पूरी तरह से बंधन मुक्त आत्मा आपको बन के दिखाऊंगी। जो आपकी आशाएं हैं वो मैं पूरी करके दिखाऊंगी बाबा। ये मेरा वादा है आपसे। जो भी कमी कमजोरियां रह गई है अभी भी, जो भी मेरा खुद के ऊपर काम करना बाकी है, वो सब मैं 1 साल में पूरा कर दूंगी बाबा। और संपूर्ण फरिश्ता जैसे सोना बाबा के कदम जमीन पे नहीं दिखते थे, या संपूर्ण रूहानियत उनके चेहरे पे दिखती थी, वैसा बन के दिखाऊंगी बाबा। यहाँ से आज मैं प्रॉमिस करती हूँ। ओम शांति। अभी ललिता बहन जी, आप कन्फेशन करेंगे। ओम शांति दीदी। दीदी ओम शांति। मेरी आवाज नहीं जा रही क्या दीदी? आ रही है। क्या आ रही है? ओम शांति बाप और दादा। ओम शांति बाप दादा के प्यारे नूरे रत्न और मीठे भाई बहनों, ओम शांति। आज बाबा के सामने आप भाई बहनों सभी को साक्षी रखकर मैं स्वीकार करती हूँ, जो भी मेरे से 63 जन्म के बस फलीभूत जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए तो मैं बाबा से क्षमा याचना मांग चुकी हूँ और बाबा मुझे माफ भी कर दिए हैं। लेकिन फिर भी छोटी छोटी गलतियां तो सूक्ष्म गलतियां होती ही रहती हैं। उसके लिए भी बाबा मैं आपसे आज कन्फेशन करती हूँ तो मैं इसे यथाशक्ति जितना हो सके सुधारूंगी। सुधारना एकदम मैं सुधार लूंगी, ऐसा मैं आपके सामने आज वादा करती हूँ। और मैं आजकल सहन करने और समाने की शक्तियां पर बहुत पुरुषार्थ कर रही हूँ अब। इस पर मैं यथासंभव मैं प्रयास जितना चल रहा है अव्यक्त मास तक ये पूरा कर लूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। ओम शांति बाबा। ओम शांति। ज्योति बहन जी, आप कन्फेशन के लिए आएंगे। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी दिव्य आत्माओं को। सबसे पहले तो बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना बच्चा बनाया। बाबा मैं आपके सामने कन्फेस करती हूँ कि मेरे में जो कमियां अभी रही हुई हैं, वैसे तो अभी 100% तो बनी नहीं है, थोड़ी थोड़ी है सब चीज हर तरह से। और जो मुख्य रूप से मैं अपने ऊपर मैंने महसूस किया है वो है अलबिलापन। तो
उसको मैं पूरी तरह से समाप्त करना चाहती हूँ आपके साथ मिलकर। आपका साथ और आपकी मदद है ही, और जो ये इतनी सुंदर क्लास, मॉर्निंग क्लास आपने दी है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी मदद से भी आगे बढ़ने में बहुत हेल्प मिलती है हमें। तो मैं ये अलबेलेपन का पुरस्कार वो आपको अर्पण करती हूँ, और इस पर पूरी तरह से खत्म करके इसकी विजय प्राप्त करनी है मुझे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति बहन जी। अरुणा बहन जी, आप आएंगे कृष्ण। हेलो। हाँ दीदी, शुक्रिया बाबा का। दीदी मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बोल नहीं। हेलो। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, सारी ओम स्मृति स्वरूप। हाँ बोलिए, कौन बोले? शांति। हाँ, ओम शांति। हो गया ना जी हो गया प्राची बहन? ग्रुप। तो जी बहुत जी हो गया। सुंदर ढंग से ग्रुप 8 ने, स्मृति स्वरूप ग्रुप ने अपना कन्फेशन रखा। वेरी ब्यूटीफुल, बिल्कुल टाइम के अंदर समाप्त किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप 8 का और मीठे बाबा का। अमृत वेला के बाद हमने बाबा से क्षमा मांगी, बाबा के सामने अपनी कमजोरियां रखी। अब चलते हैं आगे, बाबा की आज की अव्यक्त मुरली क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की मुरली पढ़ने की सेवा रूपल भाई जी की है ना। तो आइए रूपक भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सभी बाबा का शुक्रिया और सभी दिव्य आत्माओं को ओम शांति। तो आज मैं पहले बार मुलिका सेवा दीदी जी ने मुझे सौंपा है, तो मैं आशा रखता हूँ मैं इसमें सही तरह से कर पाऊँ। मेरी आवाज आ रही है? जी भाई जी, आप बिल्कुल अच्छी तरह से करेंगे। बाबा अच्छा, के हाँ, इतने मीठे शुक्रिया। और शक्तिशाली बच्चे हैं बाबा के। ओम शांति। आइए, स्वागत है। आज बाबा के 24/12/2023 का प्रातः मुरली रिवाइज रेट है 3/4/1997 का। बाबा बोले, पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के विश्व के बाप के लव में लवलीन और लक्की बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं, जो सारे कल्प में, चाहे देवता स्वरूप में, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पद्मपति आत्माओं के रूप में, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है जितना आप ब्राह्मण का भाग्य है। तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति में रखते हो। सदा ये अनहद गीत मन में गाते रहते हो कि बाप भाग्य विधाता, बाप और वाह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। ये भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिक बजता रहता है। बाप बच्चों को देख देख सदा हर्षित होते हैं। बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में आप अपने भाग्य क्या इमर्ज करने की बजाय मर्ज कर देते हैं। तो बाबा यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि
कभी कभी बीच में हम अपने भाग्यों को इमर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं, यानी कि हम अपनी दिव्य बाबा हम हमें जो दिव्य रूप देते हैं या हमारे जो आत्मिक स्वरूप का याद दिलाते हैं, वो कभी कभी हम उससे भूल के शायद साकार के देह भान में आ जाते हैं। जब बाप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है, तो क्या कहेंगे? ड्रामा। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा की भाग्य के स्मृति स्वरूप देखते रहते हैं, यानी कि हमें बाबा जो भाग्य का नशा, जो निश्चय प्रदान किया है, वो हम भूल भी जाए, लेकिन फिर भी बाप दादा सदा हमको भाग्य की स्मृति स्वरूप में ही देखने चाहते हैं। ओम आप शांति। भी। हाँ। ओम हाँ जी शांति, ओम दीदी। शांति रुपल भाई जी। सुमन बहन और देवेंद्र भाई जी, आप लोग एक्सप्लेनेशन बीच बीच में कर लेंगे मुरली की, तो और ब्यूटीफुल हो जाएगा। रुपल भाई जी पढ़ ही रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। ओम शांति जी। रुपल भाई। हाँ, तो मैं आगे बढ़ूं? जी बिल्कुल, आगे सुमन बहन और रुपल देवेंद्र भाई जी इसको हैंडल करेंगे। हाँ ठीक है, मुझे बता दीजिएगा। आप भी सभी चाहते ही हैं, लेकिन बीच में लेकिन आ जाता है। किसी से भी पूछे तो सब बच्चे लक्ष्य रख यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि मुझे बाप समान बनना ही है। लक्ष्य बहुत अच्छा है। जब लक्ष्य श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, फिर कभी इमर्ज रूप, कभी मर्ज रूप क्यों? कारण क्या? बाप दादा से इतने अच्छे अच्छे वायदे भी करते हैं, रूहयान भी करते हैं, फिर भी लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों? ओम शांति भाई जी, थोड़ा सा रुकेंगे। ओम शांति। देवेंद्र भाई जी, ओम शांति। थोड़ा ओम एक्सप्लेन शांति बहन, करेंगे? ओम शांति। जी भाई जी। जी बहन जी। जी भाई जी, थोड़ा सा क्लियर कीजिए आप। देखो, वैसे तो बाबा ने सब कुछ चीजें, मुरली हमने एक दो बार पढ़ी है, तो सब चीजें बहुत अच्छे से स्पष्ट की हैं। फिर भी चिंतन के लिए हम एक चीज ले सकते हैं कि हम सभी बाबा के बच्चे हैं, हम सभी को ज्ञान मिला है और ज्ञान समझ में भी आ रहा है। तो जो बाबा ने कहा कि कभी कभी भाग्य मर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं और बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है, तो बाबा ने उसको कहा कि ऐसा क्यों ऐसा होता है, तो उसको क्या कहेंगे? ड्रामा कहेंगे। लेकिन हम सब अपने आप से पूछ सकते हैं कि जो नशा निश्चय होना चाहिए, जो एक कहना चाहिए खुमारी होनी चाहिए, ईश्वरीय नशा होना चाहिए सदैव का, वो रहता नहीं है। प्रैक्टिकल बात यही है। तो उसकी कैसी क्या विधि अपनाई जाए, या ऐसा चिंतन में कैसे हम उसको ला सकते हैं, या क्या क्या विघ्न बनते हैं हमारे निश्चय और नशे को कम करने के। तो अक्सर करके अगर हम अपनी बात कहें, हमने जो देखा है, एक तो अंतर्मुखता की स्थिति कम होती है। हम जैसे ही कर्म में आते हैं, इंद्रियों की चंचलता शुरू होती है, तो जो आत्मिक भान है वो पूरा दैहिक भान में बदल जाता है। और वो जो चिंतन होना चाहिए, या जो मन के अंदर जो संकल्पों का जो प्रवाह है, वो बाबा की तरफ होना चाहिए, उसकी बजाय पूरा लौकिक अलौकिक से लौकिकता की तरफ हमारा रुख हो जाता है। तो जो सौभाग्य का नाशा और निश्चय है कि हम सब देह नहीं है, देह से परे एक चैतन्य शक्ति है, तो वो चैतन्य शक्ति की जो महसूसता है, वो चलते फिरते कर्म करते व्यवहार में आते, वो हमें सदैव रहे।
तो फिर बाबा भी याद रहेगा और वो कर्म भी लौकिक से अलौकिक में हो जाएगा। तो इसीलिए लक्ष्य और लक्षण में अंतर है कि लक्ष्य तो हमने सभी ने अच्छा रखा है, ऊंचा रखा है, श्रेष्ठ रखा है। तो लक्षण क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है कि हम कौन हैं, पहले ये भूल जाते हैं। हम किसके बने हैं और हम 84 जन्मों का जो हमने पाठ बजाया है उसकी विस्मृति हो जाती है। हम एक जन्म की स्मृति में हमारी मन और बुद्धि जो है वो भटकने लगती है। तो बाबा यही कहते हैं कि ये नई बात नहीं, फिर भी बाबा कारण बताने के लिए रिवाइज कराते हैं। जी बहन जी, आपका कुछ चिंतन हो तो आप बताइए। जी भाई जी। जो आपने बताया बहुत अच्छा बताया। तो बाबा भी आप आज आगे बढ़ा बता रहे कि इसका कारण क्या है। तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि कारण क्या है। वैसे तो आप सब जानते हैं, नई बात नहीं है, फिर भी बाप दादा रिवाइज कराते हैं। बाप दादा ने देखा 3 बातें हैं। एक है सोचना, संकल्प करना। दूसरा है बोलना, वर्णन करना। और तीसरा है कर्म में प्रैक्टिकल अनुभव में और चलन में लाना, कर्म में लाना। तो बाबा हमें 3 कारण बता रहे हैं। पहले है सोचना, संकल्प करना। दूसरा बोलना, वर्णन करना। और तीसरा बता रहे हैं कर्म में प्रैक्टिकल अनुभव में और चलन में लाना। तो तीनों का समान बैलेंस कम है। जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है, और जब बैलेंस कम है तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। तो बाबा हमें यहाँ पे क्लियर करके बता रहे हैं कि कारण क्या होता है कि इन 3 चीजों में, जैसे सोचना, संकल्प, बोलना, वर्णन और प्रैक्टिकल अनुभव, इन तीनों में जब बैलेंस नहीं रहता है तभी ये नशा मर्ज हो जाता है और हम हमारे दिव्य स्वरूप के बजाय साकार भान में आ जाते हैं। शांति भाई, ओम शांति। ओम शांति। हाँ, सुमन बहन, आप थोड़ा सा इसका चिंतन शेयर कीजिए, क्योंकि सोचना, बोलना और करना, ये तीनों ही कर्म तो दिखाई देता है, बोलना भी दिखाई देता है, समझ में आता है, सुनाई देता है। लेकिन जो संकल्प है वो तो ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, लेकिन है प्रैक्टिकल में हम सभी अनुभव करते हैं कि हम सबके संकल्प सूक्ष्म में चलते ही रहते हैं। तो उससे ये वर्णन करना, बोलना और कर्म में प्रैक्टिकल में अनुभव में लाना, ये तीनों का सिंक कैसे हम अपने जीवन में बना सकते हैं या बनाना चाहिए? जी भाई जी, मेन तो जैसे अभी सबका कन्फेशन भी सुना, और कहीं ना कहीं मुरली भी उससे आज बहुत अच्छी है, जुड़ी हुई है। जो बाबा ने कहा अटेंशन दिलाया संस्कार, तो वो जो संस्कार है अगर ध्यान दे तो ये तीनों ही उसी पे है हमारे, जो सोचना है, बोलना है और करना है। तो सबसे पहले अटेंशन हमारा सोच पे ही होता है। तो पहले तो मेरा पूरा ध्यान मेरी सोच पे हो कि अंदर क्या चल रहा है। तो जैसे अगर ये अटेंशन है तो फिर बोली पे भी होगा, फिर कर्म पे होगा, क्योंकि सोचना सबसे ज्यादा सूक्ष्म है। तो कई बार इतनी गफलत होती है, जैसे अकेले होते हैं तो पूरा ध्यान होता है सोच पे, लेकिन जैसे ही बाहर वर्क प्लेस पे आते हैं तो वहां थोड़ा सा भाई जी गड़बड़ होती है। लेकिन अभी जैसे रिन्नी दीदी की क्लास ज्वाइन की है तो उसमें थोड़ा सा जैसे संकल्पों पे भी ध्यान है, वो समझ में आ रहा है अच्छी तरह से बोली में। लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है सबको, जैसे आत्मिक स्थिति में सबको देख करके, और उसी मैं आत्मा मतलब कर्म में लेकर के आऊं, उस शांति को लेके आऊं जो आगे बाबा ने बताया है। मतलब वो चीजें, ये जो बाबा कह रहा है ना, अभी मुझे समझ में आ रहा है
कि वो बैलेंस कर्मों तक नहीं आ रहा है, सोच में भी आ रहा है, बोली में भी कई बार नहीं होता। मीन्स मैं ऐसा अनुभव कर रही हूँ अभी कि मेरे संकल्पों में वो चीज है, लेकिन वाणी और कर्मों में वो नहीं हो पा रहा है। तो और आप बताइए भाई जी। और कोई चिंतन शेयर करना चाहता है इस बारे में, इस विषय पे? राजेश भाई जी, मीनाक्षी बहन, मीना बहन। शांति। ओम शांति। हाँ जी, इसके बारे में बात है संकल्पों की, बोल की और कर्म की। तो बात हुई आत्मिक स्थिति के अभ्यास की भी। तो अगर जब तक हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते अच्छी तरह से कि मैं आत्मा हूँ और सब है ही आत्मा, और जैसा कि बाबा ने हमेशा बोला कि हर आत्मा, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। बाबा ये नहीं बोलते तुम बन रहे हो, तुम सतो गुणी हो। बाबा ये नहीं बोलते तुम बन रहे हो। तो यही जो सत्य मेरे लिए है वो तत्व, वो सबके लिए यही सत्य है। इस सत्य को मैं जितनी अच्छी तरह स्वीकार करूंगी तभी मेरे संकल्पों में शुद्धि आएगी। और इस बात का अनुभव जो क्लास हम भी अटेंड करते हैं, तो उसके पहले भी बाबा ने, आप सबने ही अभ्यास किया होगा, ये अभ्यास किया है कि ये जो दवाई है ना आत्मिक स्थिति की, जो थोड़ी सी अच्छी तरह अंदर गले के उतरती नहीं है, बहुत बार हमें लगता है कि हम शॉर्टकट ले लेंगे, एक शॉर्टकट उपाय ले लेते हैं, ऊपर ऊपर से बैंडेज लगा लिया, अंदर की चोट अंदर रह जाएगी जब तक हम ये अभ्यास नहीं करेंगे। और जब ये अभ्यास करेंगे कि वो आत्मा सुशुद्ध, मैं आत्मा शुद्ध, तो न अपने लिए कुछ नेगेटिव न दूसरे के लिए नेगेटिव, तभी हमारे संकल्प पर जो हम चाहते हैं वो संकल्प वैसे बनते जाएंगे। ओम शांति। जी नीता बहन, बहुत अच्छा बताया आपने। जी दीपक भाई जी। ओम शांति। ओम तो शांति। बाबा ने, हाँ, तो बाबा कहते हैं जब एक बैलेंस मिनट, होता है। दीपक भाई जी बोले, सॉरी। ओम रूपक भाई, शांति। एक मिनट, रूपक दीपक भाई भाई जी, जी हाँ। बोले। दीपक भाई जी बोले। हाँ ओम शांति। मेरा ये चिंतन है कि मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, कि बाबा जो बोलते हैं कि सोचना, अ, बोलना और करना एक समान हो, तो वो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि मैं समझता हूँ ये मेरा कारण है कि मन पर कंट्रोल नहीं रहता। जैसे बाबा ने बोला कि स्वराज्य अधिकारी बनना है, तो जब जैसे चाहे हम अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर पाए, तो अगर वो रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर हम निरंतर करें, तो हमारी सारी उलझनें अपने आप ही समझ समाप्त हो जाएंगी। तो बाबा इसका और कारण बता रहे हैं कि 63 जन्म मन ने हम पर काबू किया, अब एक जन्म हमें मन पे ऊपर काबू करना है। तो उसका तरीका भी बाबा ने बताया कि प्यार से करना है। जैसे एक बच्चे को नया खिलौना देता है तो वो नए खिलौने में बिजी हो जाता है। तो वैसे हमें मन को हमेशा बाबा की तरफ मोड़ना है। तो बाबा साथ है हमेशा निरंतर। हम सिर्फ योग करने समय मतलब आसानी से योग लगता है, लेकिन जो कर्म करते हैं, कर्म योग में आते हैं, तब मेन चैलेंज है। तो उस चैलेंज पर हमें मंजित बनना है। तो मंजित बनेंगे तो बुद्धि भी क्लियर रहेगी हमेशा। तो मेरा ये मानना है कि मन के ऊपर अ, काम करना है, मन को अपना अच्छा दोस्त बनाना है। तो जैसा हम चाहते हैं हम वैसे बन पाएंगे। जैसे बाबा चाहते हैं कि अ, हम नहीं रहे, लेकिन जो बाबा चाहते हैं वो रहे। जैसे जब दादियाँ बोलती है तो दादियाँ नहीं बोलती है, बाबा दादियों के द्वारा कार्य करता है। तो वैसे करने के लिए हमें अपना मन बुद्धि बाबा की ओर समर्पण करना है, ताकि बाबा कराए। हम अपने मन के ऊपर मतलब मन को साफ रखेंगे, मन को कंट्रोल करेंगे, तो बुद्धि क्लियर रहेगी और बाबा फिर अपना कार्य करवा सकते हैं। तो शुक्रिया। ओम शांति। जी दीपक भाई जी। राजेश भाई जी, आप बताइए। जी, ओम शांति।
एक्चुअली क्या है कि 63 जन्म से हम जब देह के भान में रहे तो हमारी सारी बुद्धि उधर ही जाती है। बाबा ने जो सत्य बताया था, तो उस सत्य को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन अंदर से कहाँ तक हमारे अंदर जाता है, ये हर एक की अपनी अपनी परसेंटेज है। तो जब उस सत्य को स्वीकार कर नहीं पाते, अंदर से नहीं स्वीकार कर पाते, तो फिर बार बार बुद्धि हमारी उधर भाग जाती है। जैसे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है, उसको समझाते हैं फिर वो खेलने लग जाता है, फिर समझाते हैं वो खेलने लग जाता है। तो ये दुनिया की जितनी भी चीजें मिली हैं, हम इसमें उलझ जाते हैं, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो वस्तुएं हैं, चाहे वो व्यक्ति है। संकल्प करते हैं जो बाबा ने दिया, सुबह सुबह संकल्प करते हैं, लेकिन फिर उसमें जाते हैं, फिर हम उसमें उलझ जाते हैं। तो वर्णन, जैसे बाबा ने बोला संकल्प करना, पहले सोचा, संकल्प किया, फिर वर्णन किया, तो वर्णन भी ज्यादातर फिर वही होता है, और जो वर्णन होता है तो वही कर्म में आ जाता है। फर्स्ट स्टेज है संकल्प करना, फिर वर्णन करना, फिर कर्म में आता है। तो कर्म में तो ऑटोमेटिक फिर वही आता है जो करते हैं। तो जैसे हमारी दादियां थी, तो उनके संकल्प में क्या आता था, जो बाबा ने कहा वही संकल्प करना है, वही वर्णन करना है, तो वही उनके कर्म में आता। तो यहाँ थोड़ा सा हमारा फर्क हो जाता है कि हमारा जो सोचते तो हैं, कोशिश तो करते हैं, लेकिन जो बाबा चाहता है उतना प्रैक्टिकल नहीं आ पाता, तो बैलेंस कम हो जाता है, इसलिए नशा भी कम हो जाता है, और फिर वो चीज प्रैक्टिकल में कम आती है। ओम शांति। जी राजेश भाई, बहुत अच्छा बताया। वैसे इसमें हमें जो लगता है, इसको जो लगता है कि जो बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि वैराग्य से अंतर्मुखता की स्थिति बनती है, और वैराग्य कम है तो बाह्य मुक्ता की और अंतर्मुखता की स्थिति में हम टॉगल करते हैं, अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। तो वो इसमें अगर एकांत है मन का, तो मन के एकांत के साथ में फिर चिंतन भी है, तो कहीं न कहीं मन का एकांत खो जाता है, वैराग्य वृत्ति नहीं रहती। बाबा उसको बेहद का वैराग्य कहता है। तो जो बेहद का वैराग्य है, उसमें कमी है। उसकी हमारे अंदर अच्छी खासी हमें कहना चाहिए, धारणा होनी चाहिए कि हम जितने बेहद के वैरागी रहेंगे, जितना हमारा बाहर अटैचमेंट कम होगा, उतनी अंतर्मुखता की स्थिति है, उतनी ही हमारी चिंतन, हमारा मन बुद्धि जो है चिंतन में बिजी रहेगी। तो बोलना, सोचना, बोलना और करना, फिर जो होगा वो हर संकल्प दृढ़ होगा। जी, जी बहन जी, ठीक है। रूपक भाई जी पढ़िए आगे। ओम हाँ शांति। भाई जी, बहुत अच्छा बताया आपने। तो बाबा के रिजल्ट में देखा गया कि सोचने की गति बहुत अच्छी भी है और फास्ट भी है। बोलने में रफ्तार और नशा वो भी 75% ठीक है। बोलने में मेजॉरिटी होशियार भी है, लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम है। तो दोनों बातों में ठीक है, लेकिन तीसरी बात में बहुत कम है। तो बाबा भी यही कारण देख रहे हैं कि सोचने में भी गति अच्छी है मेजॉरिटी का, बोलने के रफ्तार में भी 75% तक भी ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी होशियार भी है। लेकिन बाबा ज्यादा देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल चलन में टोटल मार्क्स में कम हो जाते हैं। जैसे हम सभी भाइयों ने, दीदियों ने, बहनों ने अभी चिट चैट किया, तो बाबा भी वही बता रहे हैं। तो दो बातों में ठीक है, लेकिन तीसरी बात में बहुत कम है। कारण, जब संकल्प भी अच्छा है, बोल भी बहुत सुंदर रूप में है, फिर प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है? कारण क्या जानते हो? हाँ या ना में बोलो। जानते बहुत अच्छा है। अगर किसी को भी कहेंगे इस टॉपिक पर भाषण करो या क्लास कराओ, तो कितना अच्छा क्लास कराएंगे, और बड़े निश्चय
नशे फलक में भाषण भी करेंगे, क्लास भी कराएंगे, कराते हैं। बाप दादा सबके क्लासेस सुनते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। वाह वाह बच्चे वाह। मूल बात है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, ये रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो बाप कहते हैं कि कारण एक ही है, ज्यादा भी नहीं है, एक ही कारण है। और बाप दादा समझते हैं कि कारण की निवारण करना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है। तो बाबा जैसे हमेशा, हम बच्चे कब कहीं कमजोर पड़ जाते हैं तो बाबा हमेशा मदद के हाथ बढ़ा देते हैं, हमारे साथी बन के हमें गाइड करते हैं। तो बाबा वही हमें यहाँ पे हौसला दिला रहे हैं कि कारण को निवारण करना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है। अब कैसे वो देखते हैं, लेकिन सहज को मुश्किल बना बना देते हैं। मुश्किल है नहीं, बना देते हैं। क्यों? नशा मर्ज हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि हमारा जो नशा, वो कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसीलिए हमारा जो सहज बात है उसको हम मुश्किल खुद ही बना लेते हैं। एक ही कारण है, जो भी धारणा की बातें सुनते हो, करते भी हो, चाहे शक्तियों के रूप में, चाहे गुणों के रूप में, धारणा की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो, इतनी अच्छी करते हो जो सुनने वाले अज्ञानी चाहे ज्ञानी सुनकर बहुत अच्छा कहकर खूब तालियां बजाते हैं। बहुत अच्छा कहा। लेकिन कितने बार लेकिन आया, ये लेकिन ही विघ्न डाल देता है। तो अभी जैसे सभी का बात सुन रहा था, तो बाबा वही बात कह रहे कि हम सब कुछ जानते हैं, करते हैं, बहुत सुन के खुश भी होते हैं, तालियां तालियां बजाते हैं, लेकिन हर जगह पे बीच बीच में एक लेकिन वाला बात आ जाती है। ये लेकिन ही विघ्न डाल देता है। लेकिन शब्द समाप्त होना अर्थात बाप समान समीप आना, और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। अ, देवेंद्र भाई जी, राजेश भाई जी या बहन, कोई यहाँ पे और कुछ बताना चाहेंगे इस बात पे? जी ओम शांति। सुमन बहन और देवेंद्र भाई जी हमें देखते जाएंगे, आप पढ़ते जाइए। हाँ जी, क्योंकि क्लास में समय का भी ध्यान रखेंगे। तो इन दो बिल्कुल महारथियों को साथ में चिंतन की सेवा मिली है। तो बिल्कुल बिल्कुल। ओम शांति। हाँ हाँ। लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहना पड़ता है। बाप को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना ही पड़ता है। तो कारण क्या? जो भी कहते हो, धारण भी करते हो, धारणा के रूप में धारण करते हो, और वो धारणा किसकी थोड़ा समय, किसकी ज्यादा समय भी चलती है, लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले। उसके लिए उसके लिए यही मुख्य बात है कि जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण व कमजोरियां है, उसकी धारणा रूप में बन संस्कार रूप में बन गई है। और संस्कार बनने की कारण मेहनत नहीं करना पड़ता। छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी ओम कहते शांति। हैं, क्या और करे। किसी को भी ओम शांति। और किसी हाँ, को जो चिंतन शेयर करना है, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओम शांति। छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कहते हैं, क्या करें, मेरा संस्कार ऐसा है। आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ऐसा है। संस्कार बना कैसे? बनाया तभी तो बनाना। तो जब द्वापर से ये उल्टे संस्कार बन गए, जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो, फिर भी कहते हो, क्या करें, संस्कार है।
जो संस्कार सहज ना चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं है ना। जी 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 भाई जी, ओम शांति। थोड़ा सा रुकेंगे जी। देवेंद्र भाई जी, आप बोलेंगे इस पर? जैसे पीछे था, क्योंकि संस्कार सबसे सूक्ष्म है और ये ऑटोमेटिक अपने आप काम करते हैं ना। तो बाबा यही अटेंशन हमारी दिला रहे हैं कि संस्कार बने कैसे, है ना। द्वापर से जब देह भान में आए, हम खुद को शरीर हमने समझना शुरू किया, तो वैसे ही हमने फिर सोचा, बोला और कर्म किया, है ना। तो वो संस्कार हमारे बनते गए। और अब क्या है, हमें सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप चलता रहता है काम, है ना। तो जैसे ऊपर बात हुई बैलेंस की, तो वो बैलेंस क्यों नहीं कर पाते? जैसे मान लो अभी मुझे पता चल गया कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरी सोच भी चल रही है, लेकिन इसका मुझे लगातार अभ्यास करना है। मेरी बोली में भी वही आए, कर्मों में भी वही आए। और ज्यादा जो अभ्यास है वो कर्मों का होगा, और इसी में हमें दिक्कतें आती है ना। क्योंकि प्रैक्टिकल में जब आएंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो अनेक स्वभाव संस्कार की आत्माएं मेरे सामने आएंगी। तो फिर मुझे अपने उस शांत स्वरूप में रहना है, निरंतर रहना है। बाबा यही ध्यान दिला रहे हैं। तो कर्मों में सबसे ज्यादा अभ्यास चाहिए इसी स्वरूप का। मैं निरंतर इसी स्वरूप में रहूं। और परिस्थितियां भी आएंगी, हलचल की परिस्थिति आएगी, सब कुछ आएगा। तो बाबा कह रहा है इसका बैलेंस चाहिए। तो ये तो निरंतर अभ्यास है ना। क्योंकि अब हमारे संस्कार बन गए हैं इतने अंदर, तो पता भी नहीं चलता और हम एकदम से रिएक्ट कर देते, फिर हमें लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो बाबा इसी तरफ ध्यान दिला रहे हैं कि आपके अंदर है ना 63 जन्मों के संस्कार हैं। तो वो भी मुझे पता होना चाहिए कि मेरे अंदर ये द्वापर के संस्कार हैं। तो जब मुझे ज्ञान होगा तभी तो मुझे समझ आएगी ना कि ये मेरे संस्कार नहीं है, ये रावण के संस्कार है। तो वो बाबा आगे बता रहे हैं। जी देवेंद्र भाई जी, आप बताएंगे थोड़ा सा, फिर आगे जी कंटिन्यू बहन, कर। शुक्रिया, अच्छा बताया आपने। विजय लक्ष्मी बहन का हाथ खड़ा है, काफी हैंड रेज है। विजय लक्ष्मी ना, आप बोले। जी भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, जो अभी ये बाबा ने जो संकल्प, बोलना और प्रैक्टिकल में लाना, ये 3 बातें अभी अपन ने सुनी है। सोचना, बोलना और तीसरा है कर्म प्रैक्टिकल में लाना। तो ये अभी तक जो अनुभव है बाबा के, अभी जब ये मुरलियों से तो फिर बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे हम किसी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हम संकल्प, हमारे अंदर कुछ चलता रहता है, लेकिन हमें लगता है कि ये संकल्प चल रहा है, लेकिन हम जो बोलेंगे शायद सामने वाले को बुरा ना लगे, तो हम उसको ना एक अलग सा स्वरूप दे के उसके सामने बातें करते हैं। हालांकि वो संकल्प हमारा नहीं होता, हम कुछ और सोच रहे हैं और बोल कुछ रहे हैं, और फिर बोल के वैसे ही हम कर्म में आते हैं। तो ये यहाँ पे जो हम अभी तक जो गलतियां होती थी, तो ये बाबा ने जब वाणी में इतने अच्छे से समझाया है, तो अब उस पे काफी सुधार हो रहा है, और उस पे बहुत अटेंशन जाता है कि हम जो सोच रहे हैं, बिल्कुल हमको वही सोचना है, वही बोलना है, वही कर्म में लाना है। तो मेरा ये चिंतन रहता है कि नहीं, अब अगर कुछ ऐसे हमारे संकल्प भी आते हैं, तो वो संकल्पों को हम हटा के और उसकी जगह ऐसा अच्छे संकल्प करते हैं, और अच्छे संकल्प करके उसी का स्वरूप देते हैं, बोलने का, करने का। ओम शांति भाई जी। जी बहन, ओम शांति, बहुत अच्छा बताया। जी रूपक भाई, कंटिन्यू कर लीजिए आप। हाँ, किसी को क्रोध आ जाता है, थोड़े समय के बाद कहते हैं आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार है। क्रोध को संस्कार बनाया, अवगुण को संस्कार बनाया, और गुणों के संस्कार क्यों नहीं बनाया है। जैसे क्रोध अज्ञान को शक्ति जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, और ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। तो अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है, और यूज भी करते रहते हो, फिर माफी भी लेते रहते हो। माफ कर देना आगे से नहीं होगा, और
आगे और ज्यादा होता है। कारण क्योंकि संस्कार बना दिया है। तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। ब्राह्मण आत्माओं को ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? क्रोध या सहन शक्ति? कौन सा है? सहन शक्ति, शांति की शक्ति, ये है ना। तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट कर अंदर डाल लिया है। लेकिन जो ना चाहते भी निकलता रहता है। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। मेरा निजी संस्कार कौन सा है, ये सदा याद रखो। वो तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराये माल को अपना बना लिया। जब बाप के खजाने को अब बाप के खजानों को अपना बनाओ। तो बाबा हमें ये कह रहा है कि रावण के जायदाद को संस्कार अब तक बना के रखा है, उसको अब बदल कर बाप के खजानों को अपना बनाओ, उसको अपना संस्कार बनाओ। रावण रावण की चीज को संभाल कर रखा है और बाप की चीज को गुम कर देते हो। क्यों? रावण से प्यार है? रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है? कहते तो सभी बाप अच्छा लगता है, यही मन से कह रहे हुए ना। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के ओम वश शांति। होते हैं। ओम शांति। हाँ भाई जी यहाँ बोलिए। यहाँ बाबा ने बहुत एक सुंदर सी बात कही है, बहुत हमें इशारा दिया है इस बात का, कि जैसे बाबा कहते हैं कि कौन अच्छा लगता है, बाबा अच्छा लगता है या रावण अच्छा लगता है। क्योंकि संस्कार तो हम रावण के यूज करते हैं जब हमारा बैलेंस कम हो जाता है तीनों बातों में। तो जब रावण के संस्कार यूज करते हैं और हम कहते हैं बाबा आपसे प्यार है, बाबा ने आगे कहा कितना प्यार है, तो आकाश से भी ज्यादा प्यार है। तो बाबा कहते हैं कि जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। इसका मतलब तुम्हारा बोलना और करना दोनों डिफरेंट है। तुम सोच कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, और कर कुछ और रहे हो। तो जो रेफरेंस हम उठाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो रावण के संस्कार जब भी हम यूज करते हैं तो हम बाबा से दूर हो जाते हैं, बाबा से हमारी दूरी हो जाती है। तो बाबा यही बात हमें समझा रहा है। जी कंटिन्यू करिए। ओम शांति। और फिर भी कहते रहते हैं बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बाबा पूछते हैं कितना प्यार है? तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा। बाप सुन करके खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे हैं। फिर भी बाप कहते हैं बाप का सभी बच्चे से वायदा है कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाप भी कहते हैं जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे ही हो। तो इसीलिए बाबा को भोलानाथ कहते हैं कि चाहे हम बच्चे कितने बार भी गलतियां करते रहें, लेकिन वो फिर भी सब भूल के हमें अपना ही लेते हैं। ले तो जाना ही है, सिर्फ बाप के चाहते हैं कि बाराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना। सुन करके तो सभी बहुत खुश हो रहे हैं, अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। अभी सुनने के समय अपने ऊपर हंसते हो ना, अपने ऊपर हंसी आती है, और जब जोश करते हो तब लाल पीले हो जाते हो। लेकिन बाप ने रिजल्ट में देखा कि बच्चों में एक विशेषता बहुत अच्छी है। कौन सी? पवित्रता में रहना
इसके लिए कितना भी सहन करना पड़ा है, कितना भी अपोजिशन करने वाले सामने आए हैं, लेकिन इस बात में 75% अच्छे हैं। कोई कोई गसिया यानी कि गोपड़ा भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी 75% ने इस बात में पास होकर दिखलाया है। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? क्रोध, देहभान तो टोटल है ही, लेकिन देखा गया है कि क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास है। ऐसे समझते हैं कि शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, ये शस्त्र है, विकार नहीं है। लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है, और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। कहने वाले ये कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को। क्रोध के बहुत रूप हैं। एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से जानते हो, दिखाई देता है, ये क्रोध कर रहा है। दूसरा, क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा होती है। इस स्वरूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप में नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है तो क्रोध अग्नि रूप है ना, वो अंदर खुद भी जलता रहता है और दूसरों को भी जलाता है। ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये जिसमें है, वो इस अग्नि में अंदर ही अंदर जलता रहता है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लाल पीला फिर भी ठीक है, लेकिन वो काला होता है। तीसरा, क्रोध की चतुराई का रूप भी है। वो क्या है? कहने में, समझने में ऐसे समझते हैं, वह कहते हैं कि कहाँ कहाँ सीरियस होना ही पड़ता है, कहाँ कहाँ लॉ उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं, वो अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में लॉ यानी कानून उठाने की छुट्टी नहीं दी है। क्या कोई मुरली में कहा है कि भले लॉ उठाओ, क्रोध नहीं करो? लॉ उठाने वाले के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। जो निमित्त आत्माएं हैं, वो भी लॉ उठाते नहीं हैं, जी लेकिन भाई जी, हाँ, मिनट थोड़ा सा रुकेंगे। जैसे बाबा ने ऊपर बताया तो उसी को देखते हैं पहले, है ना। बाबा ने कहा कि रावण के संस्कार हैं, है ना। पहले तो हमें हाँ, पता होना चाहिए कि हमारे अंदर रावण के संस्कार हैं, है ना। जब पता होगा तभी उनसे हम छूट भी पाएंगे, है ना। और बाबा ने कहा बाप के संस्कार, जो मुरली हम पढ़ते हैं इसी से हमें पता चलता है ना, कि बाबा के संस्कार क्या है। तो जो बाबा के संस्कार हैं वही मेरे संस्कार हैं। तो उसी से बाबा आगे ध्यान दिला रहे, क्योंकि पहले तो हम यही नहीं समझते थे कि क्रोध कोई बुरा है, क्योंकि एक तरह से अपनी सेफ्टी समझते थे क्रोध को ना। गुस्सा करना तो जरूरी है, क्योंकि दूसरा हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। और हमने देखा जो गुस्सा करते हैं उनसे सब डरते हैं, काम बहुत आसानी से होते चले जाते हैं, थोड़ा सा गुस्सा करना पड़ेगा। आपको अगर फिर शांत स्वरूप में रहना है तो उसके लिए पहले इसको कमजोरी समझते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है, क्योंकि आत्मिक स्वरूप अपने आप में वो शक्ति है ना। तो जब ये स्वरूप नहीं होता तो गुस्सा करना पड़ता है, ये अब समझ में आया। तो गुस्सा करना एक कमजोरी है, लेकिन पहले अज्ञानता में ऐसा नहीं समझते थे। तो बाबा उसी की तरफ अटेंशन दिला रहे हैं। बाबा ने कहा क्रोध एक अग्नि है, और उसी तरह से दूसरी अग्नियां क्या है,
ईर्ष्या, द्वेष, है ना, घृणा, जब नफरत होती है किसी से, अंदर ही अंदर जलते हैं, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती, या किसी की कोई अच्छी चीज देख करके भी, है ना, हमसे आगे बढ़ गया, तो अंदर ये सूक्ष्म में है बहुत, इसकी भी बहुत चेकिंग करनी है, क्योंकि हमको पता नहीं चलता, है ना। कई बार कहते हैं हमारे अंदर तो कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन सारे संस्कार अंदर बैठे हुए हैं रावण के, अगर हम बहुत गहराई से देखेंगे तो वो दिखाई देंगे, सारे संस्कार हमारे अंदर है। तो बस वो अब समझ में आ रहा है कि ये संस्कार मुजातमा के नहीं है, मेरे संस्कार क्या हैं, प्रेम के हैं और शांति के हैं। तो बाबा वही हमें बता रहा है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से संस्कार मेरे अंदर है। तो घृणा का, ये भी घृणा माना कि जब किसी से एक तरह से हम उसको पसंद नहीं करते ना, कोई धोखा, चालाकी या कुछ भी ऐसा हुआ हो, दूसरी आत्मा के प्रति घृणा का भाव हमारे अंदर बैठ जाता है। तो ये भी बाबा कह रहा काला है। गुस्सा तो दिखता है लाल पीला आदमी होता है बाहर से, लेकिन ये अंदर, आत्मा अंदर से ही एक फुकती जाती है, जिसको बोलेंगे ना, अंदर काली हो जाती है बिल्कुल, ऐसा उसके अंदर, ये ज्यादा खतरनाक है, जो बाहर का गुस्सा है से भी ज्यादा खतरनाक है। और एक और बताया बाबा ने, चतुराई जो हम कहते हैं ना, कि लो वाला, कि ये तो जैसे समझते हैं कि हमें ही सुधारना है इसको, है ना। तो बाबा कह रहे ये काम बाबा ने आपको नहीं दिया, ये बाबा का काम है, इसमें कमी कमजोरी देखते हैं तो सुधारना तो पड़ेगा, है ना, नहीं सुधारेंगे तो कैसे काम चलेगा, बिगड़ जाएगा वो, खासकर बच्चों के साथ ऐसा, है ना। तो इसमें बहुत अटेंशन देना है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बाबा क्या कहते हैं। जी भाई। तो बाबा कहे, लॉ कोई भी उठा नहीं सकता, लेकिन निमित्त है तो बाप द्वारा बनाए हुए लॉ को रिवाइज करना पड़ता है। निमित्त बनने वालों को इतनी छुट्टी है, सबको नहीं। आज बाप दादा थोड़ा ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं, प्यार से उठाना, क्योंकि बाप दादा बच्चों के लिए, बच्चों के लिखे हुए किए हुए वायदे देखकर, सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। अभी बाप दादा ने जो सुनाया कि हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, अंडरलाइन किया, तो अभी से ये करना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, ये तो मेरा संस्कार बन गया है। फिर बाप दादा जब मिलन मनाने आए तो इसे अपना निजी संस्कार बनाकर बाप दादा के आगे इन 5-6 मास में दिखाना, इसलिए आज रिजल्ट सुना रहे हैं। क्रोध की रिपोर्ट बहुत आती है, छोटा बड़ा भिन्न भिन्न रूप में क्रोध करते हैं। अभी बाप दादा ज्यादा नहीं खोलते हैं, लेकिन कहानियां बहुत मजे की है, इसलिए आज से क्रोध को क्या करेंगे, विदाई देंगे। सभी ने ताली बजाई। देखो, ताली बजाना बहुत सहज है, लेकिन क्रोध की ताली नहीं बजे। बाप दादा अभी ये बार बार सुनते हैं, बाप दादा अभी ये बार बार सुनने नहीं चाहते हैं, फिर भी रहम पड़ता है तो सुन लेते हैं। तो अब से ये नहीं कहना कि बाबा वायदा तो किया लेकिन फिर आ गया, क्या करें, चाहते नहीं है, आ जाता है। आप ही माया को समझा दो, क्रोध को समझा दो, तो ये पुरुषार्थ भी बाप करे और प्रारब्ध बच्चे लेंगे, ये भी मेहनत बाप करे। तो ऐसा वायदा नहीं करना जो फिर 5 मास के बाद रिजल्ट देखें। भले आप बताओ नहीं बताओ, बाप के पास तो पहुंचती है। ऐसे रिजल्ट ना हो, क्या करे, हो जाता है, सर्कमस्टांस ऐसे आते हैं, बात बहुत बड़ी हो गई, बाप को भी
बाप को भी समझाते हैं कि कोशिश करते हैं, बड़े होशियार हैं। कहते हैं बाबा, छोटी मोटी बातें हम पार कर लेते हैं, ये बात ही बड़ी थी ना। अभी दोष किस पर रखा? बात पर। और बात क्या कराती है? आई और गई। 5000 वर्ष के बाद फिर बात आएगी। जो 5000 वर्ष के बाद बात आनी है उस पर दोष रख देते हैं। ऐसे नहीं करना। क्या करूं, ये संकल्प भी नहीं लाना। बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहा है? क्योंकि अगर क्रोध को अपने विदाई दे दी तो इसमें लोभ, इच्छा सब आ जाता है। लोभ सिर्फ पैसे और खाने का नहीं होता है। भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की, कोई भी इच्छा, ये भी लोभ है। तो क्रोध को खत्म करने में लोभ स्वतः खत्म हो जाएगा, अहंकार भी खत्म हो जाएगा। अभिमान आता है ना, मैं बड़ा, मैं समझदार, मैं जानता हूँ। ये क्या अपने को समझते ये क्या अपने को समझते हैं? तब क्रोध आता है। तो अभिमान और लोभ ये भी साथ साथ विदाई ले लेंगे। इसलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए ना कह करके क्रोध को अंडरलाइन करा रहे हैं। तो संस्कार बनाएंगे। अभी सब हाथ उठाओ और सबका फोटो निकालो। सबने हाथ उठाया। अभी थोड़ी सी मुबारक देते हैं। बहुत नहीं, बहुत नहीं। और जब फिर से रिजल्ट दिखेंगे, फिर वतन से देवताएं भी, स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति। अब इसमें अगर एक बात सभी से पूछें जो हम क्लास में हैं, जितने भाई बहन हैं, कि कौन कितनी आत्माएं हैं हम में से जो क्रोध मुक्त हो चुके हैं, जिनको लगता है उनको क्रोध नहीं आता है? क्या बताएं एक बार? सिर्फ जिनको ये लगता है कि हम बिल्कुल क्रोध मुक्त हो गए हैं, जो बाबा हमसे चाहता है, अपेक्षा रखता है, कोई है? प्राची बहन है और रतन बहन। ठीक है, आप हैंड रेज डाउन कर लीजिए। 90% किनका क्रोध मुक्त हो चुका है? 90%। इस टाइप 90%। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। 80% में कौन कौन है? 80% में हम भी हैं वैसे, क्योंकि 20% हमें लगता है कि कहीं न कहीं इच्छाएं, लोग जो ये हैं, ये सब हमारे अंदर अहंकार रहता है और इस हाँ, सूक्ष्म में रहता है। 80% मैं भी समझता हूँ अपने आप को। जी जी जी। तो मेनली जो हमारी सबकी ड्यूटी ये है कि जो 80% में नहीं पहुंचे हैं उनको सबको 80% में पहुंचाना, और हम जो 20% का जो गैप रहा हुआ है, बाबा जो चाहता है कि हर गुण और विशेषता को अपने जीवन में धारण करें, और ये जितनी भी बुराई है रावण की जो हमने धारण की हुई है, जो हम समझते हैं कि ठीक है, काम चलता है या चल रहा है, उसको हम खत्म कर देंगे, समूल नष्ट कर देंगे। तो देवताएं भी क्या करेंगे? फिर पुष्प गिराएंगे वतन से हमारे लिए, है ना? जी जी भाई जी, आगे बढ़िए। ओम हाँ शांति। जी। डाउन कर लीजिए। शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखना। दूसरे की ये बातें देखने के लिए मन मन की आंख बंद करना। ये आंखें तो बंद कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख, ये आंखें तो बंद, मन यानी कि स्थूल आंखें बंद नहीं कर सकते ना, लेकिन मन की आंख बंद करना। दूसरा
करता है या तीसरा करता है, मुझे नहीं देखना है। बाप इतनी भी फोर्स देकर कहते हैं कि अगर कोई विल्ला महारथी भी कोई ऐसा कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। हंसी की बात सुनाए। बाप दादा आज थोड़ा स्पष्ट सुना रहे हैं, बुरा तो नहीं लगता है ना? अच्छा, एक और स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय प्रति समय, सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते हैं और फॉलो करते हैं। एक दो में एक दो से वर्णन भी करते हैं कि क्या है, सबको देख लिया है। महारथी भी कहते हैं हम तो है ही पीछे, अभी महारथी जब बदलेंगे अब महारथी जब बदलेंगे ना तो हम बदल जाएंगे। लेकिन महारथियों की बहुत काल की पुरुषार्थ उन्हों को एडिशन मार्क्स दिलाकर भी पास विद ऑनर कर लेती है। आप इसी इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे, तो धोखा खा लेंगे। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ। समझा? ये भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। जी देख जी। लिया, देख लिया। हाँ जी, इसको बताइए। अंडरलाइन कर लेंगे। मन को अंतर्मुखी बनाओ, जो सार बता दिया बाबा ने, और बाद में बोला है समझा, है ना। मन की आंख बोला है बाबा ने। तो मन की आंख क्या करती है, क्या देखती है, हम नीचे क्यों गिरते आए, है ना। जो संस्कार, रावण के संस्कार जो हमारे अंदर आते गए, वो क्यों आते गए, इस मन की आंख से ही हम देखते रहे, है ना। तो बाबा कह रहे इसी की तरफ अटेंशन दिलाना है। और खास करके कई बार क्या होता है, अपना पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा होता है, बिल्कुल जो बाबा कहते हैं हम वैसे ही करते जाते हैं, लेकिन किसी बड़े को देख लेते हैं कई बार, है ना, कि वो ऐसे कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे वो अधूरा देख रहे हो आप, है ना। और वही उनकी कमी वाली बात हम उठा लेते हैं। वो तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस अपनी कमी को निकालने का अभ्यास कर रहे हैं, और हम उसी कमी को उठा लेते हैं। तो बाबा उसी की तरफ अटेंशन दिला रहे हैं। जैसे कई बार कोई जैसे बोल दे कि अमृत वेला कोई बात नहीं, कभी कभी अगर मिस हो जाए तो क्या है। तो हम उस बात को कई बार जैसे, है ना, उसमें अलबेलेपन में ले लेते हैं कि देखो वो, है ना, इतने अच्छे आत्मा है, उनका भी मिस हो जाता, मेरा हो जाता है तो क्या है। तो वो फिर ढीले उसमें चला जाता है। तो बाबा वही कह रहा, अटेंशन रखना है, जो बाबा कहता है ना वो करना है। इसी को कहेंगे मन को अंतर्मुखी बनाओ, बाबा की तरफ मन को लगाना है, किसी भी आत्मा की तरफ नहीं लगाना, किसी को भी नहीं देखना है। जी भाई जी, ओम शांति। आगे कंटिन्यू करिए। हाँ जी, ये भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। देख लिया, देख लिया। हमारी भी तो आंखें हैं ना, हमारे भी कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना। अच्छाई की रेस करो, बुराई की रेस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बाप का तरस पड़ता है क्योंकि मराठियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल है। उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती है। इसलिए कभी भी मन की आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी रखो। समझा? इसको नोट भी कर लेंगे, जो लास्ट के बहुत पावरफुल महावाक्य है। कभी भी मन की आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। दूसरों की कमी कमजोरी बाबा कह रहे बिल्कुल भी नहीं देखनी, इसके लिए अपनी मन की आंखों को बंद रखना है। केवल बाबा ने कहा ना, गुण ही देखना है और अपने भी गुण के ही संस्कार बनाने हैं। सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी रखो। जी, बाबा की याद प्यार। हाँ जी। चारों ओर के सर्व बाप दादा के लवलीन आत्माएं, सर्व बाप की सेवाधारी आत्माएं,
सर्व सहज पुरुषार्थ की अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा बाप समान बनने की लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। वरदान। सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। दुनिया में आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है। डर से खा भी रहे, चल भी रहे, सो भी रहे। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ। उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। हर आत्मा को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, जिससे वो जन जन के लिए अकाले मृत्यु से बच जाए। ऐसे अपने शांति और सुख के सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बने। आज का स्लोगन, याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती है। ओम शांति। ओम शांति। गौरी बहन का हैंड रेस था। गौरी बहन कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं। विजय लक्ष्मी बहन कुछ कहना चाहते हैं, उनका भी हैंड रेस था। जी भाई जी, मैंने बताया था उस समय, जो बाबा ने 3 बातें बताई ना, उसके बारे में मैंने बताया था। उस समय का हैंड रेस था मेरा। ठीक है, ठीक है, ठीक अच्छा। है। ठीक है अनीता बहन जी, आप क्लास के लिए आगे प्रोसीजर करिए। जी भाई जी। ओम शांति। सुमन बहन और देवेंद्र भाई जी को चिंतन और मुरली बहुत सुंदर, और रूपल भाई जी ने बहुत प्यार से पढ़ी। इतने शब्दों के ठहराव के संग पढ़ा कि सब कुछ वैसे भी समझ में आ रहा था, और संग में आप लोगों ने जो चिंतन लिया और एक्सप्लेनेशन लिया, बहुत ब्यूटीफुल रहा। अभी आप कुछ और पॉइंट सबको रिवाइज करवाना चाहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओम शांति। सुमन भाई बहन जी और देवेंद्र भाई जी। एक ही मुझे लगता है जो मुरली का सार है, जो टेक अवे पॉइंट है, बाबा ने कहा कि जो संस्कार हमें बनाना है, क्रोध मुक्त बनना है। तो क्रोध मुक्त बनने के लिए हमें हमारे अंदर जो लोभ है, जो हमारे अंदर अहंकार है, इसको हमें खत्म करना है। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो क्रोध अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जैसे हमने पिक्चर देखी, इसमें पिक्चर बताई है मैंने, तो जो पिक्चर बताई है, पिक्चर में हम यही समझ सकते हैं कि क्रोध बीज नहीं है, क्रोध बीज नहीं है। बीज है, इच्छाएं हैं, अहंकार है और लोभ है। ये बीज है, क्योंकि क्रोध तो परिणाम है, क्रोध तो दिखाई देता है कि जब भी कोई अपेक्षा होती है, जब पूरी नहीं होती अपेक्षा, तो फिर अपेक्षा पूरी नहीं होती तो उसका परिणाम क्रोध के रूप में आता है। जी बहन। सुमन बहन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी भाई जी, बिल्कुल सेम ऐसा ही था जो आपने बताया, कि यही समझ में आया कि क्रोध तो केवल परिणाम ही है। सारे विकार जब अंदर हैं तो क्रोध रूप में नजर आता है। वो चेकिंग कैसे करे, कैसे पता चले? तो बिल्कुल, जब कोई ना कोई अंदर इच्छा है तो क्रोध है। तो बाबा ने वही अटेंशन दिलाया है हमारा, कि सारे विकारों का नाम नहीं लिया बाबा ने, केवल क्रोध कहा है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि जैसे लेकिन शब्द भी हम लेके आते हैं, क्रोध हो गया, और बाबा कह रहे फिर बात भी कहते हैं कि बात बड़ी थी, क्रोध ऐसे ही नहीं आया हमें। तो कहीं ना कहीं बाबा कह रहे इनको हम एक तरह से संभाल के रख रहे हैं, ये रावण की जो प्रॉपर्टी है ना,
तो बाबा अटेंशन दिला रहे हैं कि चेकिंग करो कहाँ कहाँ क्या क्या हम संभाल के अंदर बैठे हुए हैं, तो उनको दूर हटाना है। बस यही समझ में आया भाई जी। मेन अटेंशन बाबा यही दिला रहे कि संस्कार अपने चेक करने हैं कि रावण के संस्कार हैं या मेरे अंदर बाबा के संस्कार हैं। जो बाबा मुझे जैसा बनाना चाहता है तो वो मैं तभी बनूंगी जब मुझे पता हो कि मेरे अंदर संस्कार कौन कौन से भरे हुए हैं। जी ओम शांति। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि बाबा ने कई बार अव्यक्त वाणी में बताया है कि आप अव्यक्त में रहकर व्यक्त में आओ। तो मुझे लगता है कि क्रोध हो या जो भी हमारा देह अभिमान हो, अहंकार हो, ये सब कुछ आता है इसीलिए क्योंकि हम हमारा आत्मिक स्वरूप को भूल जाते हैं। और बाबा ने बताया कि पहला पार्ट भी यही है कि तुम अपने आप को आत्मा समझो, और अंतिम का पार्ट भी ये है कि तुम अपने आप को आत्मा समझो। तो हम अपना आत्मिक स्वरूप को भूल जाते हैं। और बाबा यही बात तुमको पॉइंट आउट किया कि व्यक्त में आने से पहले अव्यक्त भाव में रह के यहाँ पे आके कर्म करो, फिर हमें ये सब जो देहभान या क्रोध, ये सब से हम मुक्त होना बहुत आसान हो जाएगा। और बाबा ने आज एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया जो मुझे आज मुरली से बहुत याद रहेगा, कि बाबा ने बताया कि चतुराई भी क्रोध का अंश है। तो हम चतुराई को समझते हैं, ठीक है, ये तो यहाँ पे स्थूल कर्म में चलते हुए करते हुए करना पड़ता है, लेकिन बाबा आज उसे भी हमें सावधानी दे रहे हैं। तो जी भाई। भाई जी या बोलो। बहन जी, आप, दीदी जी, आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो बताइए। नहीं भाई जी, बहुत अच्छा चिंतन है आपका, बहुत अच्छा बताया। मेन तो यही है। और एक दूसरा बाबा ने कहा कि मर्ज और इमर्ज का खेल चलता है सारा। तो अभी हमारे कौन से संस्कार इमर्ज हैं, तो बाबा वही कह रहे कि उनको मर्ज करना है। बस यही अभ्यास है, सारा खेल अभ्यास का ही चलता है, अटेंशन और अभ्यास। तो निरंतर अभ्यास रहे बाबा के संस्कारों का, है ना, जो बाबा सिखा रहे हमें मुरली के थ्रू एक एक बात। तो ये इमर्ज रहे, यही मेरा जो बाबा ने मुरली के शुरुआत में जो मेरा सत्य स्वरूप है उसकी तरफ अटेंशन दिलाया, उसी का नशा रहे मुझे कि मैं कितनी भाग्यवान प्योर पवित्र आत्मा हूँ। कहीं ना कहीं ये नशा भी हमारा मर्ज हो जाता है परिस्थितियां व्यक्तियों के इनमें देख करके, अपने आप को थोड़ा सा हल्का ले लेते हैं। तो बाबा वही कह रहे हैं कि ये नशा रहे, निश्चय रहे कि मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा। तो तब कहीं ना कहीं हम सबसे ऊपर महसूस करेंगे अपने आप को, स्थिति हर कोई मुझे प्रभावित नहीं करेगी। जी ओम शांति। ओम एक शांति अब भाई जी। हाँ, जी ओम शांति दीदी। मैं ये जो अभी भाई जी ने बोला चतुराई भी क्रोध का अंश है, जो आज बाबा ने मुरली में बोला, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि जब हमें इस चीज का ज्ञान नहीं था, और ये बाबा ने जो आज बात बहुत अच्छी बताई, हम बहुत खुश होते थे किसी से चतुराई करके कोई काम करा लिया, देखो आज हमने कितनी चतुराई से ये काम कर लिया। तो ये अब सब बाबा ने जब बताई तो समझ में आता है कि हमने बहुत सारी गलतियां करी। जो बाबा ने आज बताया ना, क्रोध का अंश है ये। तो इस पे आज बहुत मतलब इस पे बहुत मनन चिंतन करने की बात है कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां करी। चतुराई करके अपने आप में बड़े खुश होते थे कि देखो हमने तो ये काम कितने चतुराई से किया, लेकिन ये बाबा ने जो आज बताया तो अब अपनी गलती समझ में आती कि नहीं, हमने बहुत सारी गलतियां करी। ओम शांति। ओम शांति। जी बहुत ही सुंदर सबने क्लास कराई, बहुत सुंदर चिंतन रहा। तो मूल बात है, बाबा ने बोला कि जो सबने बताया कि हमें ना अपने ऊपर कैसे अटेंशन देना है, और क्रोध और चतुराई की बात हुई। लेकिन उन सब से भी जो मूल बात है, जो हम कोर्स में भी कराते हैं और जो रोज बाबा साकार मुरली में बोलते हैं, देह सहित संस्कार परिवर्तन और हमारे विकर्मों का विनाश का आधार क्या है? देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल खुद को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। जैसा कि स्लोगन है, याद और सेवा। सच्ची सेवा भी यही है कि दूसरे को सत्य स्वरूप से देखना, उसको आत्मा समझना। तो हम सब जो है बाबा के वाक्यों के विस्तार बाबा बहुत करते हैं,
लेकिन हम आधार को ना भूलें। एक एक कमी कमजोरी का चिंतन करके हम पत्तों को काटते हैं, लेकिन बीज जो है वहीं रह जाता है। और बीज को तपाना है, बीज में शक्ति भरनी है, वो तभी होगा जब हम बीज से जुड़े रहेंगे, खुद को बीज समझ के। अपने को ही हम वृक्ष को देखते रहेंगे, बीज को भूल जाते हैं हम, तो गड़बड़ हो जाती है। जैसे सुमन बहन बोलते हैं, गफलत हो जाती है। तो आज की क्लास बहुत सुंदर रही। सबका बहुत बहुत शुक्रिया और मीठे बाबा का पद्म पदम शुक्रिया। आज सब ये मुरली जाकर सेंटर पर पढ़ेंगे। चिंतन बहुत लंबा हो सकता था, सॉरी, बीच बीच में कट करना पड़ा, क्योंकि टाइम का ध्यान रखते हुए ना उसकी भी सीमा है। तो चलिए आगे चलते हैं। सब सेंटर जाएंगे, दोबारा मुरली सब सुनेंगे ही, दिन में चिंतन भी करेंगे। ओम शांति। सभी का बहुत 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 शुक्रिया। ओम शांति।